वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का टॉपिक, वो है फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस वीडियो में हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एरो फंक्शंस क्या होते हैं और कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब भी एक ब्लॉक को आप एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है। अब वो सेट ऑफ ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली अभी के लिए एक्सप्लेन कर दूँ, दो कर्ली ब्रैकेट जो हम यूज़ करते हैं, जो कि पिछली वीडियो में बताया होगा जब इफ एल्स हमने स्टडी किया था, उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम कीवर्ड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब फंक्शंस दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड। जब भी किसी फंक्शन के साथ आपको स्मॉल पेरेंथेसिस नजर आ जाए ना, दैट्स मीन ये फंक्शन है, ठीक है। अब दो तरह के हैं वो, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन का मतलब है कि ऑलरेडी बना हुआ, यूजर डिफाइंड का मतलब जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा होगा वो बनाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन ऑलरेडी बनाए हैं, जैसे अलर्ट हो गया, पुश हो गया, फॉर ईच हो गया, मैप हो गया, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। और दूसरा आता है यूजर डिफाइंड, जैसे टेस्ट हो गया, मेरे नाम के साथ हम मार्क का फंक्शन बना लें, उर्दू आईटी अकेडमी का बना लें, किसी भी नाम का बना लें, जो हम अपनी मर्जी से बनाएं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। अब हम जो स्टडी करेंगे वो यूजर डिफाइंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशंस। आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो लेकिन फंक्शन कीवर्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशंस। और ये जो आप लिखे दो कर्ली ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, ठीक है। और इसको आप एक्सप्लेन करते हो फंक्शन कीवर्ड के साथ, ये डिक्लेरेशंस होती हैं। और जब भी आप फंक्शन जो आपने कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर किया था, आप एक वेरिएबल को दे देते हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। और तीसरा आता है लेटेस्ट फंक्शंस। ये 2015 में जो लेटेस्ट फंक्शन आया था, एरो फंक्शंस, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसका दिस अपना है, बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें हम अवॉइड करते हैं, और जो कि मेन फंक्शन में जो था हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन था, उसमें हम बहुत ही मुश्किल हमें आती थी, जो कि एरो फंक्शन ने हमें सॉल्व आउट किया था। तो ये फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम सिंपल अंडरस्टैंड करें, इसमें हम एरो यूज़ करते हैं। कॉल बैक फंक्शंस, ये सिंपली ये वो फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास हो, ठीक है। अब इनको वन बाय वन मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम VS कोड में जाते हैं, ठीक है। तो VS कोड में सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जिसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम बनाते हैं फंक्शंस, फंक्शन का नाम, और दूसरा क्योंकि हम यूजर डिफाइंड बना रहे हैं तो अपने नाम के साथ बना लेंगे, ठीक है। लाइक मैं टेस्ट के नाम का बना लेता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस। अच्छा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इस फंक्शन का नाम यूज करूंगा, और मैंने बताया था फंक्शन डिक्लेरेशन जब भी फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे, फंक्शन का नाम, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशंस। जब भी ये कीवर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशंस। अब जब भी हमने इसको कॉल करना है, हम क्या करेंगे, उसका हम सिर्फ फंक्शन का नाम और स्मॉल पेरेंथेसिस यूज करेंगे। और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंसोल लॉग, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशंस, ठीक है। ब्राउजर पे ओपन करते हैं जिसको, कंसोल में जाते हैं, ये देखिए दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशंस, ठीक है। अब दूसरा मैंने ये बताया कि ये है डिक्लेरेशंस। अब जब भी आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, फंक्शन ऐसे कॉल करना है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, तो ये होगा फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। हम फंक्शन को उसके नाम के साथ कॉल करें, यानी कि जब भी दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान इस ब्लॉक को हमने चलाना है तो उसको बुलाना तो पड़ेगा ना, वो बुलाना जो है हमने उस फंक्शन उसके नाम के साथ बुला लेना है, ठीक है। अब दूसरा आता है फंक्शंस एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब यही फंक्शन को मैं लेता हूँ, ठीक है, और इसी को फंक्शंस एक्सप्रेशंस, अब इसी फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में साइन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे लेते हैं जी लेट कॉन्स्ट में हम काम करेंगे लेकिन अपकमिंग में, ठीक है, लेट माई टेस्ट के नाम से, ठीक है, इक्वल्स। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो अब जब भी मैं कॉल करूंगा, मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, मैं इसके वेरिएबल, क्योंकि मैंने जो सारा फंक्शन इसको दे दिया था ना, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है।
अब इसको कॉल करेंगे तो ये यूज़ होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। मैं आपको सिंटैक्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको इजीली बाकी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। राइट क्लिक करते हैं जी, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब जो तीसरा हमारे पास आता है वो हमने जो डिस्कस करना था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जब भी फंक्शन देखेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें होंगी। ये जो पेरेंथीज है इस मीन ये फंक्शन है, ठीक। जहाँ भी देख लें पेरेंथीज दैट इज कॉल्ड फंक्शंस है। अब इस पेरेंथीज में आप जब वेरिएबल असाइन करोगे दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। और जब भी आप इसमें एज अ कांस्टेंट वैल्यू असाइन करोगे दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां रखता हूं नेम, ये हमारा क्या होगा, नेम क्या होगा, पैरामीटर्स। अब जब यहां पे इसके वैल्यू असाइन करता हूं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है। यहां तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। फंक्शन एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशंस, कॉलिंग, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब हम आर्गुमेंट के साथ एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी फंक्शन को लेता हूं जो कि फंक्शन एक्सप्रेशन था, तो मैं यहां पे वेरिएबल साइन कर लेता हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इसको प्लस कर दो, तो रिटर्न कंसोल लॉग कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं जी, इसको असाइन कर लेते हैं जी a प्लस बी, ठीक है। मैंने बोला कि इन दोनों को प्लस करके कंसोल पे शो करवा दो। रिटर्न का मतलब है कि अब जो भी प्लस करो उसको वापस कर दो, ठीक है। अब ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है आपके सामने। मैं इसको बंद कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं जी। अच्छा, वो कह रहे हैं नोट ऑन नंबर्स, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैंने कंसोल लॉग को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू भी असाइन नहीं की थी, इसलिए वो आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं जी, देखिए 5, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, दोनों को प्लस करके उसने रिटर्न दिया इसको, और इसमें हमें एज अ आर्गुमेंट पास कर ली, ठीक है, और हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। ये था हमारे पास पैरामीटर्स और आर्गुमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला आता है वो हम डिस्कस करना था कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एरो फंक्शन थे ये 2015 में आए थे, और इसमें बहुत ही इश्यूज थे। इसमें ट्रेडिशन में ये इशू था कि इसमें सुपर का कीवर्ड, फिर सुपर फंक्शन, दिस का, बाइंड का, सो बहुत से इशू थे। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको जनरली ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि फंक्शन सिंपली हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट, एंड देन उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली फंक्शन का नाम बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैं इसी फंक्शन को लेता हूँ माई टेस्ट के फंक्शन को, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपके पास पेरेंथीज होगी, इक्वल, एंगल ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रैकेट, दैट्स मीन ये एरो फंक्शंस है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले वार माई टेस्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास दैट इज कॉल्ड एरो फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, हम इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं सिंपली। अगर तो आप इसको वन लाइन में कर रहे हो तो इस मीन ये कहता है कि मेरे पास रिटर्न ऑलरेडी है, लेकिन जब इसको आप ऐसे ब्लॉक को एक्सपेंड करते हो तो हमें रिटर्न डिफाइन करना पड़ता है। मुझे यहाँ बताना पड़ेगा दिस इज एरो फंक्शंस। अच्छा, इसको अनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसमें फंक्शन का कीवर्ड नहीं यूज़ करते, ये बहुत सिंपल यूटिलाइज करना है। कॉल इसको वैसे ही करें जिस तरह हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते थे, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर दूं ताकि ये चले। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, और दिस इज एरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। रिटर्न का कीवर्ड क्या कहता है कि भाई जो काम किया उसको वापस कर दो इसको, और उसको कॉल कर लो, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक लाइन में यूज़ करना चाहूँ, तो हम इसको एक लाइन में यूज़ करें। उसके लिए हमें कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करनी पड़ती, ठीक है। हम सिंपली और रिटर्न भी यूज़ नहीं करना पड़ता, वो इजीली समझ लेता है कि ये रिटर्न ही है, ठीक है। उसको प्री डिफाइन अंडरस्टैंड कर लेता है, दिस इज एरो। तो यहाँ पे जाकर चेक करें, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं।
अगर आप इसको एज अ आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करें तो वो भी पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं जी, a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कोई भी हम एज अ आर्गुमेंट पास कर लेते हैं जो कि 2 and 3, दिस वन, कोई भी नंबर, और चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये है एरो फंक्शंस। तो इसको आप जब आप एक लाइन में एक्सप्लेन करोगे तो इसमें रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका बहुत से एडवांटेजेस हैं। इसमें ये तो एक तो आपका कोड बहुत स्मूथ प्रोफेशनल नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कंसाइज हो जाता है, ठीक है। और इसमें फंक्शन जो और पहले था ट्रेडिशन, उसमें थोड़ा सा एक्सपैंड लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम सिंगल लाइन कोड यूज़ करते हैं और कोड बड़ा स्मूथली सा लगता है हमें, ठीक है। अब ये था हमारे पास एरो फंक्शंस। अब तीसरा जो लास्ट वन आता है हमारे पास कॉल बैक। अब आपको आर्गुमेंट पैरामीटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन आपके साथ फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। और इस रखता हूँ, ये है फंक्शन 1 के नाम से, ठीक है। और कॉल बैक मैंने बताया था एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास हो, ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में, ठीक है। यह है क्योंकि हमारे पास फंक्शन 1 है नेम, और इसका ही मैं साथ रखता हूँ कॉल बैक रख लेता हूँ, ठीक है। अब जब भी आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे हम इसी फंक्शन को कॉल बैक कर लेते हैं, इसी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने कहीं एक्सप्लेन तो नहीं किया ना, ठीक है, लेकिन मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन 2 के नाम से, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं जी फंक्शन 2, ठीक है। अब ये था कंसोल लॉग, हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल बैक। अब जब भी मैं इस जो मेन फंक्शन है, जो फंक्शन 1 है, उसको कॉल करता हूँ, ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करूँगा, नेम की जगह तो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये हमाद आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करूँ, दैट इज कॉल बैक, ठीक है। ब्राउजर में चेक करें तो ये फंक्शन आपका चलना चाहिए, दिस इज कॉल बैक। सो आई होप सो मैंने बड़ा सिंपल रख के ब्रीफली आपको फंक्शन के बारे में, फंक्शन डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शंस और कॉल बैक के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद ऑब्जेक्ट कंसेप्ट।